मानचित्र का परिचय। मानचित्रों से आप परिचित ही होंगे। आपने अपनी सामाजिक विज्ञान की अधिकांश पुस्तकों में पृथ्वी या उसके भागों को दर्शाते मानचित्रों को देखा होगा। आप यह भी जानते होंगे कि पृथ्वी का आकार जी और त्रिविमीय होता है तथा ग्लोब के द्वारा इसे सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। चित्र 1.1 दूसरी ओर मानचित्र में पूरी पृथ्वी या उसके किसी भाग को कागज पर चित्रित किया जाता है। इस प्रकार मानचित्र त्रिविमीय पृथ्वी की द्वितीय प्रस्तुति है जिसे मानचित्र प्रक्षेप्य का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अध्याय 4 देखें। चूंकि पृथ्वी की सभी आकृतियों को उनके सही आकार एवं प्रकार में दिखाना असंभव है, मानचित्र 1.1 में भारत का ग्लोब प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए मानचित्र को मापनी के आधार पर घटाकर बनाया जाता है। अपने विद्यालय परिसर की कल्पना करें। अगर आपको अपने विद्यालय का मानचित्र या रेखाचित्र उसके सही आकार में बनाना हो तो यह उतना ही बड़ा होगा जितना कि आपके विद्यालय या विद्यालय का परिसर। इसीलिए मानचित्र को मापनी तथा प्रक्षेप के आधार पर बनाया जाता है ताकि कागज का प्रत्येक बिंदु स्थल की वास्तविक स्थिति के तदनुरूपी हो। इसके अतिरिक्त प्रतीकों, रंगों तथा छाया का उपयोग करके विभिन्न लक्षणों को सरलतापूर्वक दर्शाया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा व्यापीकृत निरूपण करता है। बिना मापनी के खींचे गई रेखाओं तथा बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जा सकता है। इन्हें केवल एक रेखाचित्र कहते हैं। चित्र 1.2 अध्याय में हम मानचित्रों की अनिवार्य आवश्यकताओं, उनके प्रकार तथा उपयोगों का अध्ययन करेंगे। मानचित्र दिल्ली का दे रखा है। दिल्ली के पर्यावरण का रेखाचित्र बाएं तथा दिल्ली का मानचित्र दाएं। ये लाल वाला बाएं और दाएं दो मानचित्र प्रदर्शित हैं। शब्दावली। जियार्ड एक ध्वलक्ष ग्लोब जो पृथ्वी का वास्तविक आकार के अनुरूप हो। प्रधान बिंदु उत्तर यानी से दक्षिण यस, पूर्व ई तथा पश्चिम वेस्ट। भू संपत्ति मानचित्र बृहद मापन पर निर्मित मानचित्र जो 1:500 से 1:4000 की मापनी पर भू संपत्ति परिसीमा दर्शाने के लिए निर्मित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भूमिखंड को एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानचित्र किसी मापनी से लघुकृत हुए आयामों के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का चयनित संकेतात्मक तथा सामान्य प्रदर्शन। मानचित्र कला। मानचित्र चार्ट, खाका तथा अन्य प्रकार के ग्राफ बनाने की कला, विज्ञान तथा तकनीकी और उनका अध्ययन तथा उपयोग। मानचित्र क्रम किसी देश या क्षेत्र के लिए समान मापनी प्रकार तथा विशिष्टता के साथ बनाए गए मानचित्रों का समूह। मानचित्र प्रक्षेप्य गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली। मापनी। एक मानचित्र खाका या छायाचित्र पर दी गई दूरी तथा वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात। रेखाचित्र वास्तविक मापनी या अभिविन्यास के बिना मुक्त हस्त द्वारा खींचे गए सरल मानचित्र। व्यापीकरण मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसकी अपनी या उद्देश्य के अनुपयुक्त हो एवं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो। मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं। मानचित्रों की विभिन्नता को देखते हुए उन सभी के बीच की समानता को समझने में हमें कठिनाई हो सकती है। मानचित्र कला। मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान जिसमें सभी प्रकार के मानचित्रों को बनाने का प्रक्रम सर्वनिष्ठ है। मानचित्र के लिए अनिवार्य ये प्रक्रम निम्नलिखित है। मापनी मानचित्र, प्रक्षेप मानचित्र, व्यापीकरण मानचित्र, अभिकलन मानचित्र का निर्माण तथा प्रस्तुति। मानचित्र मापनी। हम जानते हैं कि सभी मानचित्र लघुकरण होते हैं। मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले मापनी के विषय में निर्णय लेना होता है। मापनी का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। किसी मानचित्र की मापनी इस बात को निर्धारित करती है कि उस मानचित्र में कितनी सूचनाओं, विषय वस्तु एवं वास्तविकताओं का समावेश किस हद तक संभव है। उदाहरण के लिए चित्र 1.3 विभिन्न मापनी वाले मानचित्रों तथा मापनी में बदलाव के बाद आए सुधारों के बीच की तुलना को दर्शाता है।
मानचित्र प्रक्षेप्य। हम यह भी जानते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की त्रिविमीय सतह का कागज की समतल सतह पर दी गई एक सरल प्रस्तुति है। सभी ओर से वक्रित जियोइड की सतह पर चपटी सतह का प्रदर्शन मानचित्र कला प्रक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हमें यह जानना चाहिए कि इस प्रकार के मूलज परिवर्तन के कारण जियोइड के वास्तविक स्वरूप की दिशाओं, दूरियों, क्षेत्रों तथा आकारों में अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं। एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर दर्शाने की प्रणाली को प्रक्षेप्य कहा जाता है। इसीलिए प्रक्षेपों का चयन, उपयोग तथा निर्माण मानचित्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। मानचित्र व्यापीकरण। प्रत्येक मानचित्र एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्य उद्देश्य वाला मानचित्र उच्च आवाज, अफवाह, वनस्पति बस्ती, परिवहन के साधन आदि जैसे सामान्य सूचनाओं को दर्शाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य का मानचित्र एक या एक से अधिक चयनित वस्तु जैसे जनसंख्या घनत्व, मिट्टी के प्रकार या उद्योग की स्थिति से संबंधित जानकारी को दर्शाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसकी विषय वस्तु को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए। चूंकि मानचित्रों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है। इसीलिए मानचित्रकार का तीसरा कार्य मानचित्र की विषय वस्तु को व्यापीकृत करना है। ऐसा करते समय एक चित्र मानचित्रकार को चुनी गई विषय वस्तु से संबंधित सूचनाओं, आंकड़ों को एकत्रित करके आवश्यकता अनुसार सरल करना चाहिए। मानचित्र न्यू दिल्ली और इधर दिल्ली, ये दिल्ली का मानचित्र पहला, दूसरा और ये थर्ड और ये फोर्थ। गाइड मैप मानचित्र की सूचनाओं पर मापनी का प्रभाव। मानचित्र अभिकल्पना। मानचित्र का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है मानचित्र अभिकल्पना। इसमें मानचित्र की आलेखी विशेषताओं को योजनाबद्ध किया जाता है, जिसमें शामिल है उचित संकेतों का चयन, उनके आकार एवं प्रकार, लिखावट का तरीका, रेखाओं का चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का रचना। मानचित्र में मानचित्र अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था और ऋण चिन्ह। अतः मानचित्र अभिकल्पना मानचित्र बनाने की एक जटिल अभिमुखता है, जिसमें उन सिद्धांतों की गहन जानकारी की आवश्यकता होती है जो आलेखीय संचार के प्रभाव को समन्वयन करती है। मानचित्र का निर्माण तथा उत्पाद। मानचित्र प्रक्रम का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य मानचित्रों को बनाना तथा उनका पुनरुत्पादन करना है। पुराने समय में मानचित्र बनाने तथा उनके पुनरुत्पादन का कार्य हाथों से किया जाता था। कलम एवं स्याही से मानचित्र बनाकर उनको मशीनों द्वारा छापते थे, किंतु हाल में मानचित्र बनाने तथा उनकी छपाई की तकनीकी में कंप्यूटर की सहायता मिलने के कारण मानचित्र निर्माण एवं पुनरुत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मानचित्र का इतिहास। मानचित्र का इतिहास मानव के इतिहास जितना ही पुराना है। सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना है और 2500 ईसा पूर्व का माना जाता है। चित्र 1.4 में विश्व का टालमी द्वारा निर्मित मानचित्र दिखाया गया है। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अरब एवं यूनान के भूगोलविदों द्वारा रखी गई। पृथ्वी की परिधि का माप तथा मानचित्र बनाने में भौगोलिक निर्देशांक की पद्धति के उपयोग जैसे कुछ महत्वपूर्ण योगदान यूनानी एवं अरब भूगोलविदों द्वारा दिए गए। आधुनिक काल के आरंभिक दौर में मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को पुनर्जीवित किया गया, जिसमें जियोइड को समतल सतह पर दर्शाने से होने वाले परिवर्तनों को कम करने का प्रयास किया गया। सही दिशा, दूरी एवं क्षेत्रफल के परिशुद्ध माप के लिए विभिन्न प्रक्षेपों पर मानचित्रों को खींचा गया था। वह एरियल फोटोग्राफी से सतह पर होने वाले सर्वेक्षण के तरीकों को सहयोग मिला तथा वायु फोटो के उपयोग ने 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में मानचित्र बनाने के कार्य को और भी अधिक तेजी से कर दिया। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल में ही शुरू हो गया था, तब जब खगोलीय यथार्थता तथा ब्रह्मांडिकी रहस्यों उद्घाटना के प्रयत्न किए गए थे। आर्यभट्ट, बारहमिहिर तथा भास्कर आदि के पौराणिक ग्रंथों में इन अभिव्यक्तियों के सिद्धांत या नियम के निश्चित रूप में दिखाया गया था। प्राचीन भारत विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 द्वीपों में बांटा। चित्र 1.5 महाभारत में माना गया था कि
यह गोलाकार विश्व चारों ओर से जल से घिरा है। चित्र 1.6 टोडरमल ने भू सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के कार्य को लगान असूली प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बना दिया था। इसके अतिरिक्त शेरशाह सूरी ने लगान मानचित्र के मध्यकाल में मानचित्र बनाने के कार्य को और अधिक समृद्ध किया। पूरे देश में तत्कालिक मानचित्रों को बनाने के लिए स्थलाकृत या सर्वेक्षण 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ किया गया था। इसके चरम बिंदु के रूप में 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनाकर तैयार हुआ। आज सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापनियों के आधार पर पूरे देश का मानचित्र तैयार करता है। टालमी का विश्व मानचित्र ये इक्वेटर, एथोपिया, इंटीरियर, लुंडा मोन्स, ये सिनुस, हेस्पेरस, ये साइथिकिया, इंटर इमुनिया, साइकिथिया, एक्स्ट्रा इमामुआ, सिनोराम, सीटू, ये गंगजेम, प्लाजू, इंडिया, इंट्रा, इंडस। मापनी पर आधारित है। 0, 90 और 180, इधर 60 डिग्री और 30 डिग्री 30 डिग्री बीच में बना है। मापनी पर आधारित चित्रों के प्रकार। मापनी के आधार पर मानचित्र को बृहत मापनी तथा लघु मापनी में वर्गीकृत किया जा सकता है। बृहत मापनी मानचित्र में छोटे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बृहत पैमाने के आधार पर दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए स्थलाकृत मानचित्रों को 1:2,50,000 या 1:50,000 अथवा 1:25,000 की मापनी पर बनाया जाता है तथा गांव के मानचित्र एवं क्षेत्रीय प्लान को 1:4,000, 1:2,000 का अथवा 1:500 की मापनी पर दिखाया जाता है। जो बृहत मापनी के मानचित्र हैं। दूसरी और लघु मानचित्र का उपयोग बृहत क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए एटलस मानचित्र और भित्तीय मानचित्र आदि। पहला बृहत मापनी मानचित्र। बृहत मापनीय मानचित्र को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये प्राचीन भारत में कल्पित विश्व के 7 द्वीप दिखाए गए हैं। प्लास्का द्वीप, क्रोका द्वीप, जम्बू द्वीप, कुसा द्वीप, सिमली द्वीप, भारत खंड और पुष्करा द्वीप, साका द्वीप। 7 द्वीप दिखाए गए हैं। इसमें महाभारत में कल्पित चारों ओर जल से घिरा गोलाकार विश्व को दिखाया गया है। ये मिल्की ओशियन, साल्ट ओशियन के बीच में एयर वर्षा, सरगवन, हरिणिका वर्षा, सेवेता वर्षा, नीली बद्धरा वर्षा, गंधक, मंधान, मेरु बीच में, मलयालेन, उत्तर केरु, दीपवा, केटू, मलया वर्षा, जम्बू, निषादा, हरिवासा और हेमंतकूट और कैलाश, हिमावता वर्ष, हिमालय। भारतवर्ष मानचित्र में भारतवर्ष महाभारत के कल्पित चित्र को प्रदर्शित किया गया है। भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृत मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र कैडेस्ट्रस या भू संपत्ति मानचित्र शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रेस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्षेत्रीय संपत्ति का पंजीका। इनका चित्रों को कृषक भूमि की सीमाओं का निर्धारण कर तथा नगरों में व्यक्तिगत निजी मकानों के प्लान को दर्शाकर उनके स्वामित्व को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र सरकार द्वारा विशेष रूप से भूमि कर, लगान की असूली एवं स्वामित्व के रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाता है। ये मानचित्र बृहद पैमाने पर बनाए जाते हैं, जैसे गांव की भू संपत्ति का मानचित्र 1:4,000 की मापनी पर तथा नगरों का मानचित्र 1:2,000 और इसके अधिक मापनी पर बनाए जाते हैं। स्थलाकृत मानचित्र, ये मानचित्र भी साधारणतः बृहद मापनी पर बनते हैं। स्थलाकृत मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसियों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अध्याय 5 उदाहरण के लिए भारत का सर्वेक्षण विभाग पूरे देश के स्थलाकृत मानचित्रों को 1:2,50,000
कामा 1:50,000 तथा कामा 1:25,000 की मापनी पर व्यक्त करता है। चित्र 1.5 इन मानचित्रों में स्थलाकृत जानकारियां जैसे आकृति, अपवाह, कृषि भूमि, वन बस्ती, परिवहन के साधन, स्कूल की स्थितियां, डाकघरों तथा अन्य सेवाओं एवं सुविधाओं को दर्शाने के लिए समान रंग तथा प्रतीक का प्रयोग किया गया है। लघुमान मानचित्र को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भित्त मानचित्र, एटलस मानचित्र, भित्ति मानचित्र। यह मानचित्र सामान्यतः बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर बनाया जाता है, जिसका उपयोग कक्षा या व्याख्यान कक्ष के लिए होता है कि इसकी मापनी स्थलाकृति मानचित्र से लघु लेकिन एटलस मानचित्र से बृहद होती है। एटलस मानचित्र लघुमान मानचित्र है। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों में प्रदर्शित करते हैं तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टताओं को समान तरीके से दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों के भौगोलिक जानकारियों के आलेखी विश्वकोश है। सही तरीके से देखने पर ये मानचित्र हमें स्थिति, आकृति, अफवाह, जलवायु, वनस्पति, नगरों और शहरों के वितरण, जनसंख्या, उद्योग की स्थिति, परिवहन तंत्र, पर्यटक तथा धरोहर आदि के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। प्रकार के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण मानचित्रों को उनके प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक मानचित्र एक महाद्वीप या एक देश के प्रशासनिक विभाजकों को दर्शाने का काम करता है तथा एक मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मृदाओं के वितरण को दर्शाता है। व्यापक रूप से मानचित्रों को उनके प्रकार के आधार पर भौतिक मानचित्रों एवं सांस्कृतिक मानचित्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भौतिक मानचित्र प्राकृतिक लक्षणों जैसे उच्च वाच मृदा, अफवाह, जलवायु के तत्वों तथा वनस्पति इत्यादि को दर्शाता है। उच्च वाच मानचित्रों में पर्वतों, मैदानों, पठारों, अफवाह तंत्रों आदि जैसे सामान्य स्थलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 1.7 नागपुर जिले के उच्च वच तथा ढाल को दिखाया गया है। रिलीफ लैंड स्लोप किलोमीटर 0, 5, 10 और 10, 20 किलोमीटर के बीच 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर के बीच में ये लैंड स्लोप्स मीटर्स पर किलोमीटर्स में, बिंदी वाले लेस देन 10 और लाइन वाले 10 से 20, तिरछे लाइन वाले 20 से 80, गोल वाले 80 से 150 और ऊपर खड़े वाले 150 से 300। एलिवेशन इन मीटर्स में 4 पीले वाले रंग 450 से 600, 300 से 450, 150 से 300 हरे वाले। सोर्स ऑफ नेशनल एटलस मैप से लिया गया है। जिला नागपुर, उच्च वच तथा ढाल। भूगर्भिक मानचित्र, ये मानचित्र भूगर्भिक संरचनाओं, शैलों, प्रकार इत्यादि को दर्शाते हैं। चित्र 1.8 नागपुर जिले के शैल एवं खनिज का वितरण दिखाता है। जलवायु मानचित्र, ये मानचित्र किसी क्षेत्र के जलवायु क्षेत्रों को दर्शाते हैं। इसकी अतिरिक्त इन मानचित्रों के द्वारा तापमान, वर्षा, बादल, सापेक्ष आर्द्रता, वायु की दिशा एवं गति तथा मौसम के दूसरे तत्वों के वितरण को दर्शाया जाता है। चित्र 1.9 रॉक एंड मिनरल्स किलोमीटर में 0 से 5 से 10 वाले में और 10 से 20 किलोमीटर वाले में, जो कि बिना लाइन के हैं, बीच वाले लाइन में दिखाई गई है। इधर महोदा, नरखेर, कोटल, मोहपा, सवनेर, परसोनिया, कलमेश्वर, खमती, वरी, नागपुर, दिगोदोह, हिनगंग, मुन्नाडा, कुही, उर्मेर, भिवापुर मानचित्र रेफरेंस है इजोनियस इफेक्सिव बेसाल्ट एसोसिएशन लाब्स, लाल वाले को दिखाया गया। सेडिमेंट्री अनकॉन्सिलेटेड एलुआवेल सेडिमेंट्री कॉन्सेंट्रेटेड हल्के रंग वाले में दिखाया गया है और हल्के लाल वाले में सैंडस्टोन, शैल, ग्रेट एंड कॉन्ग्लोमेरेट्स। पीले हल्के वाले लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड क्ले शैल्स मेट्रोमॉर्फिक। और अगले कलर वाले हल्के वाले सिचोइस्ट, गेनेसिस, मार्बल्स, कैंडिडेट क्वार्टज एंड एम्फीबोलिट्स। स्विचेट्स, पाइलिटिस, शैल्स, लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्टज, schist and marble, calc, granite, अनक्लासिफाइड क्रिस्टलाइन मेनली गैस। पीले वाले अनक्लासिफाइड में दिखाए गए हैं। गोल बिंदी वाले गोल के लिए
स्टार वाले गोल्ड के लिए, त्रिभुज चार कोने वाले कॉपर के लिए, और क्रोमाइट के लिए, डोलमाइट के लिए, लैंड जिंक, मैग्नीशियम ओर्स, टंगस्टन ओर्स के लिए दिखाए गए। सोर्स ऑफ एनटीओ मैप डायरेक्शनल ऑफ द जियोलॉजिकल एंड मीनिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर जिला का शैल एवं खनिज का वितरण। क्लाइमेट कंडीशन के लिए किलोमीटर में 0, 5 और 10 में, और 10 से 20 वाले के बीच में दिखाई गई हैं। 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर के बीच में दिखाई गई। मोवाद, नारखेर, कोटल, सवनेर, मोहप्पा, वाहिनी, परसोनिया, रेमटेक, टोटलोढर, कार्डोज, कमथी, नागपुर, कमलेश्वर, वारी, डिगडोह, हिंगना, मुंडा, कुही, उर्मेर और भिवापुर। रेफरेंस: द मीन एनुअल टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट नागपुर इज 26.9 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर्स में बिल्कुल साफ वाले रेन बिलो द 1000 से, और ग्रीन वाले 1000 से 1100, और 1100 से 1200, 1200 से एबव बिल्कुल ये किनारे वाले दिखाए गए। सोर्स: इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एनटीएमओ मैप, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नागपुर जिला जलवायु दशाएं दिखाई गई हैं। मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र विभिन्न प्रकार की मृदाओं के वितरण तथा उनके गुणों को दर्शाता है। चित्र 1.2 सॉइल जो 0 से 5, 10 किलोमीटर और इधर 20 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर के बीच में। रमटेक, नरखेरा, सौनेर, प्रेसोनिया, कलमेश्वर, कोटल, नागपुर, खमती, हिंगना, मोंडा, कुही, उमरेर और भिवापुर। रेफरेंस: वर्स्टालिस डीप ब्लैक कलर की जो बिल्कुल काले रंग दिखाई गई, मीडियम ब्लैक वाली हल्के रंग से दिखाई गई है। इनसेप्टी सॉइल्स, सैलो सॉइल्स उसके हल्के रंग से दिखाई गई। एल फिशुअल्स, ओल्डर एलुएविल्स और रेड सैंडी के लाल के लिए रेड सैंडी और रेड लोमी, मिक्स रेड ब्लैक के लिए ये डॉट डॉट वाले। सोर्स: ये नेशनल एटलस मैप से लिया गया। नागपुर जिला मृदाएं। सांस्कृतिक मानचित्र। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित दक्षिण लक्षणों को दर्शाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं जो जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि, लिंग एवं आयु, सामाजिक तथा धार्मिक घटक, साक्षरता, शैक्षिक स्तर की प्राप्ति, व्यावसायिक संरचना, बस्तियों की स्थिति, सुविधाएं एवं सेवाएं, परिवहन व्यवस्था तथा उत्पादन, विभिन्न वस्तु प्रवाह को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र। ये मानचित्र किसी क्षेत्र के प्रशासनिक विभाजन जैसे देश, राज्य या जिले को दर्शाते हैं। ये मानचित्र संबंधित प्रशासनिक इकाइयों की योजना एवं प्रबंधन में प्रशासनिक तंत्र की मदद करते हैं। जनसंख्या मानचित्र। जनसंख्या मानचित्र संख्या के वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, आयु एवं लिंग की रचना, धार्मिक, भाषाई तथा सामाजिक वर्गों का वितरण, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना इत्यादि को दर्शाता है। चित्र 1.11 किसी क्षेत्र की योजना एवं विकास के में जनसंख्या मानचित्र की अहम भूमिका होती है। आर्थिक मानचित्र विभिन्न प्रकार की फसलों एवं विभिन्न खनिजों के उत्पादन तथा वितरण, उद्योगों एवं बिजली की स्थिति, व्यापार के मार्गों तथा उत्पाद के प्रवाहों। ये पॉपुलेशन किलोमीटर 0 से 5, 10 और 10 से 20 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर। महोदा, नारखेर, सेवनेर, कोटल, मोहपा, कमलेश्वर, खमती, रमटेक और टटलोधा, नागपुर, उर्मेर। ये अर्बियन पॉपुलेशन जो कि दिखाई गई हैं 5,000 से 10,000, 20,000, 20 से 40, 40 से 80,000, 80 से 1 लाख तक। 1 डॉट रिप्रेजेंटेड 500 रूरल पॉपुलेशन। एक बिंदु वाला 500 रूरल पॉपुलेशन के लिए दिखा रखा है। डॉट वाले जितने 500 से हैं। रेफरेंस: एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए लाल वाले, हाउस होल्डेड एंड अदर इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए काले रंग वाले, लाल वाले अदर वर्कर्स के लिए, और मार्जिनल वर्कर्स के लिए हरा रंग वाला। पीले रंग वाले नॉन वर्कर्स हैं। यूए अर्बन एलोगमेरेशन, एनए डाटा नॉट अवेलेबल। सोर्स:
सेंसस ऑफ इंडिया से लिया गया है। नागपुर जिला जनसंख्या वितरण को दिखाता है चित्र 1.2 1.3। नागपुर जिले में क्रमशः भू उपयोग एवं फसल प्रारूप तथा उद्योगों की स्थिति को दिखाते हैं। जनरल लैंड यूज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न किलोमीटर से 0.5 से 10 और 10 से 20 किलोमीटर 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर। ये नारखेर, ज्वार, ऑयल सीड्स, पल्स, कोटल, ज्वार, काटन, पल्स, कमलेश्वर, व्हीट, हिंग, कॉटन, ज्वार कॉटन और नागपुर। ऑयल सीड्स, ज्वार एंड पल्स, सोनेर में पैरा, सोनी, ज्वार, काटन और रामटेक, राइस, ज्वार, पल्स, कमथी, पल्स, ज्वार, व्हीट, मुंडा, कुही, ऑयल सीड्स, ज्वार, राइस और उमरेर, पल्स, भिवापुर में ज्वार, ऑयल सीड और राइस। रेफरेंस लाल वाले अर एबेल इरिगेटेड दिखाए गए हैं, पीले वाले अर एबेल अन इरिगेटेड, फॉरेस्ट वाले हरे रंग के, वेस्टलैंड वाले काले रंग के, ग्रास वाले एंड स्कर्ब्स हरे रंग में, सेटलमेंट के लिए लाल रंग, वाटर बॉडीज के लिए ये कलर नीचे वाला, जौहर मोजर क्रॉप्स, पल्स माइनर क्रॉप्स। सोर्स सर्वाइवल ऑफ इंडिया मैप इरिगेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कलेक्टिव ऑफिसर नागपुर। नागपुर जिला भूमि उपयोग एवं फसल प्रारूप दिखाएगा। इंडस्ट्री किलोमीटर 5, 10 और 10-20 किलोमीटर 1 मिलीमीटर टू 1 किलोमीटर के बीच में। केलोड, कोटल, धपेवार, बैक, खप्पा, वाकरी, बांसी, गिनी, मनसर, रामटेक, कोडामोंधी, खाट, कमथी, कान्हन, नागपुर, मुंडा, ग्वारी, रायपुर, हिंगना, गौन, वेगडरा, कुही, चपेंडघरी, वेल्टोर, मंडी, बोरी और मार्कोथोकरा, बेला, उमरेर, बीवापुर और नीचे सीरी। रेफरेंस है ये कल पहले टेक्सटाइल कॉटन वाले प्लस से मेट्रिकल आयरन एंड स्टील के लिए, त्रिभुज वाले मेट्रिजिकल, नॉन फेरुअस के लिए, गोल वाले रबर एंड रबर प्रोडक्ट्स के लिए, कैपिटल एक जैसे बनने वाले ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यू वाले ग्लास एंड केयर मिक्स, त्रिभुज वाले पेपर एंड पेपर बोर्ड्स, क्लास वाले हैवी इंजीनियरिंग, स्टार वाले लाइट इंजीनियरिंग, कैपिटल केमिकल के लिए, फर्टिलाइजर और लेदर के लिए, शुगर, टी के लिए, हाउस होल्डर के लिए, बिंदी इंडस्ट्री के लिए और फूड एंड प्रोसेसिंग के लिए। लाल वाले रोड मैप्स हैं, काले वाले रेलवे मैप्स हैं। सोर्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर नागपुर, NATMO मैप्स, सेंसस ऑफ इंडिया। नागपुर जिले के उद्योग की स्थिति, परिवहन मानचित्र, ये मानचित्र सड़कें, रेल की पटरियां तथा रेल स्टेशनों एवं हवाई अड्डों को दर्शाते हैं। मानचित्रों का उपयोग, भूगोलवेत्ता, नियोजक तथा अन्य संसाधनों अध्ययनवेत्ता मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऐसा करने में वे दूरी, दिशा एवं क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापन करते हैं। दूरी मापना, मानचित्रों में दिखाए गए रेखीय लक्षणों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हैं सीधे रेखाएं एवं अव्यवस्थित या टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। सीधी रेखा वाले लक्षण जैसे सड़कें, रेल की पटरियां एवं नहरों का मापन आसान होता है एवं विभाजक चांदे की सहायता से या मानचित्र की सहायता पर एक मापनी रखकर इसे मापा जा सकता है, किंतु दूरियों को मापने की आवश्यकता प्राय अव्यवस्थित रास्तों जैसे तटीय किनारे, नदियों तथा धाराओं को मापने में होता है। इसी प्रकार की आकृतियों की दूरियों को मापने के लिए धागे का एक छोर प्रारंभिक बिंदु पर रख कर धागे को टेढ़ा मार्ग पर रखा जाता है और आखिरी छोर पर पहुंचा जाने के बाद धागे को फैलाकर उसकी सही दूरी को मापा जाता है। एक साधारण यंत्र वक्ररेखी माप है के द्वारा भी यह दूरी मापी जा सकती है। दूरी को मापने के लिए वक्ररेखीय मापी के पहिए को रास्ते के साथ घुमाया जाता है। दिशा का मापन, दिशा मानचित्र पर एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो एक सामान्य आधार से दिशा को कोणीय स्थिति
को प्रदर्शित करती है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाली रेखा बिंदु को शून्य दिशा या आधार दिशा की रेखा कहते हैं। एक मानचित्र सदैव उत्तर दिशा को दर्शाता है। सभी दिशाओं को निर्धारित करके संबंध से व्यक्त किया जाता है। समांतर 4 दिशाएं मानी जाती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें प्रधान बिंदु, दिक् बिंदु, कार्डिनल पॉइंट भी कहा जाता है। प्रधान बिंदुओं के बीच कई अन्य मध्यवर्ती दिशाएं होती हैं। चित्र 1.14 में उत्तर उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पश्चिमी, उत्तर पूर्व पूर्व और पश्चिमी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व दक्षिण और दक्षिण दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व पश्चिम, दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम और ऊपर उत्तर। दिक् बिंदु का मध्यवर्ती दिशाएं दिखाई गई हैं। क्षेत्र का मापन प्रशासनिक या भौगोलिक इकाइयां जैसे आकृतियों का मापन मानचित्र की सतह पर किया जाता है। मानचित्र उपयोगकर्ता द्वारा क्षेत्रों को विभिन्न तरीके से मापा जाता है। वर्गों की एक नियमित शैलियों के द्वारा किसी क्षेत्र के माप की जा सकती है। हालांकि यह विधि अधिक परिशुद्ध नहीं होती है। इस विधि द्वारा रेखा को मापने के लिए एक प्रदीप्त ट्रेसिंग टेबुल्स के ऊपर मानचित्र के नीचे एक ग्राफ आलेख पेपर रखकर मानचित्र को वर्गों में ढक ले अथवा स्क्वायर शीट पर उस क्षेत्रों को ट्रेस कर लें। संपूर्ण वर्गों की संख्या को आंशिक वर्ग के साथ जोड़ लिया जाता है। इसके बाद एक साधारण समीकरण द्वारा क्षेत्रफल मापा जाता है। क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण वर्गों का योग प्लस आंशिक वर्गों का योग बटे 2 गुणे मानचित्र पैमाना। स्थिर ध्रुवीय प्लेनीमीटर से भी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। चित्र 1.15 में दिखाई गई है। बॉक्स 1.1 ध्रुवीय प्लेनिनोमीटर के द्वारा क्षेत्रफल का मापन। ध्रुवीय प्लेनिमीटर से भी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। इस उपकरण को एक क्षण की गति से मापा जाता है, जिसके एक सिरे को त्रिज्या चाप पर स्थिर करके उसके रेखापथ को सीमित कर दिया जाता है। जिस क्षेत्र की का क्षेत्रफल मापना है उसकी परिधि को एक निर्देश बिंदु की मदद से दक्षिणवर्ती दिशा में ट्रेस कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत एक सुविधाजनक बिंदु से करते हैं जिस पर ट्रेस करने वाली भुजा लौटकर वापस आती है। क्षेत्र की परिधि मापने के पूर्व के एवं पश्चात डायल की रीडिंग उपकरण इकाई में एक मान देगी। क्षेत्रफल को वर्ग, इंची या सेंटीमीटर में परिवर्तित करने के लिए इन रीडिंग को उस उपकरण विशेष के स्थिरांक से गुणा किया जाता है। आप अधिक जानने के लिए भुवन NRC गवर्नमेंट इन पर जा सकते हैं। ध्रुवीय प्लेटिनोमीटर का चित्र ये दिखाया गया है।